प्रश्न 1, चित्र में ई ओ और ओ बी विपरीत किरणें हैं। पहला प्रश्न, यदि y अंश बराबर 57 अंश हो तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा है, यदि x अंश बराबर 45.5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है, तो हम हल में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें पहला ये वाला हम सबसे पहले करेंगे, तो सबसे पहले पहला नंबर दागेंगे, पहला नंबर, और लिखेंगे दिया है y अंश बराबर 57 अंश और ज्ञात करना है x अंश का मान। चूंकि एंगल, ये जो एंगल है, एंगल BOC और COA रेखीय युग्म बनाते हैं, इसलिए एंगल BOC प्लस एंगल COA बराबर 180 अंश। दोस्तों, अगर कोई भी एक सीधी रेखा पर कि जितना भी कोण बनेगा वो 180 अंश का ही उसका युग 180 अंश ही होगा, और उसे कहेंगे हम रेखीय युग्म को। तो यहाँ वही लिखे हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल COA 180 अंश। तो यहाँ इसका मान रख देंगे कि चित्र में क्या लिखा है। तो एंगल BOC इसका y अंश मान है, तो यहाँ y अंश लिख दिए हैं, और यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिए हैं, बराबर 180 अंश। अब यहाँ y अंश का मान इतना दिया है, तो हमने y अंश का मान इतना रखा है, और प्लस x अंश बराबर 180 अंश। हम 57 को पक्षांतर किए हैं, यहाँ से इधर लेकर आए हैं, तो यहाँ माइनस हो गया है। यहाँ अगर यहाँ से इधर से बराबर इस साइड लेकर जाते हैं तो प्लस से माइनस हो जाता है, और माइनस से प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, और इधर गया है तो माइनस हो गया है। और x अंश बराबर 180 माइनस 57 अंश। अब 180 में से 57 घटाएंगे तो हो जाएगा x अंश बराबर 123 अंश। अब दूसरा हल करेंगे। इसमें दिया है x अंश का मान, 45.5। तो हम लिखेंगे दिया है x अंश बराबर 45.5 अंश, ज्ञात करना है y अंश का मान। तो लिखेंगे चूंकि एंगल BOC तथा एंगल COA रेखीय युग्म बनाते हैं, इसलिए एंगल BOC प्लस एंगल COA बराबर 180 अंश। और इसका मान है, एंगल BOC का मान है, यहाँ एंगल BOC का मान है y अंश, तो इसलिए लिखेंगे एंगल BOC y अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। और y अंश का मान ज्ञात करना है, तो y अंश वैसे ही लिखेंगे, और इसमें 45 अंश का मान दे दिया है, मतलब x अंश का मान दे दिया है 45.5 अंश। तो यहाँ लिख देंगे 45.5 अंश। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, अगर इसे पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y अंश बराबर 180 अंश में से 45.5 अंश घटा देंगे तो y अंश बराबर 134.5 अंश आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब दूसरा लगा रहे हैं। दूसरा, चित्र में यदि AOB समरेखी है तो x अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, समरेखी मतलब एक ही रेखा पे है, तो यहाँ फिगर भी दिया है। एंगल AOC और दूसरा है एंगल COB। इसमें x अंश का मान ज्ञात करना है, ये इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हल में लिखेंगे। सबसे पहले हल ज्ञात करना है x अंश का मान। चूंकि एंगल AOC तथा एंगल COB रेखीय युग्म बनाते हैं। दोस्तों, मैंने बताया कि जब ये सीधी रेखा पे
अगर ये सीधी रेखा पे जितना भी कोण बनेगा उसका योग 180 अंश होगा और उसे रेखीय युग्म कहेंगे। तो इस पे दो कोण बन रहा है, एक एंगल AOC और दूसरा कोण COB। तो हम वही लिखे हैं तो सबसे पहले यहाँ चूंकि करके लिखेंगे, इसी पे नंबर मिलेगा एग्जाम में, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लिखेंगे चूंकि, जैसे हम लिखे हैं उसी तरह लिखना है दोस्तों। अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेगा। एग्जाम में इसी तरह लिखना है, पूरा इसी तरह। तो चूंकि ये चूंकि का चिन्ह है, चूंकि एंगल AOC तथा एंगल COB रेखीय युग्म बनाते हैं, इसलिए ये इसलिए का चिन्ह है। इसे जोड़ देंगे, इसे जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। हमने बताया ना कि एक सीधी रेखा पर जितना भी कोण बनेगा वो 180 अंश के बराबर होगा, इसलिए कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। अब कोण AOC का मान यहाँ पे दिया है, कोण AOC का यहाँ मान दिया है 2x प्लस 30 अंश 3 अंश। तो यहाँ लिखेंगे, इसका मान लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस x अंश बराबर 180 अंश। क्योंकि ये एक सीधी रेखा पे कोण बना है तो इसका योग 180 अंश होगा, बराबर। अभी इसे x और 2x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर 180 अंश। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। और अब अगर 180 अंश में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 157। अब ये 3 को यहीं पक्षांतर कर दिए हैं तो यहाँ गुणा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ गुणा है, और यहाँ इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 177 बटा में 3, अब 3 से 77 कटाएंगे देंगे तो हो जाएगा x अंश बराबर 59 अंश। अब तीसरा क्वेश्चन, चित्र में एंगल EOC तथा एंगल BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं। यदि x अंश बराबर y अंश बटा में 2 है तो x अंश तथा y अंश के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों x अंश और y अंश का मान ज्ञात करना है तो हम हल में लिखेंगे। सबसे पहले दिया है एंगल EOC तथा BOC रेखीय युग्म निरूपित करते हैं, और x अंश बराबर y अंश बटा में 2 दिया है। तो फिर नीचे लिखेंगे ज्ञात करना है x अंश तथा y अंश का मान। अभी इस तरह चूंकि कर लिखेंगे, एंगल AOC तथा एंगल BOC रेखीय युग्म बनाते हैं, मतलब ये एक सीधी रेखा है, इस पे दो कोण है, एक AOC और दूसरा COB। ये दो रेखा मिलकर एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, मतलब एक सीधी लाइन पे कोण बना रहे हैं दो ठो, और इन दोनों का योग 180 अंश होगा। तो इसे इसलिए करके लिखेंगे। अब इसलिए कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। अब AOC यहाँ पे दिया है y अंश और COB दिया है x अंश। तो लिखेंगे y अंश बराबर प्लस x अंश बराबर 180 अंश। इसे नाम देंगे समीकरण 1। और y अंश प्लस, अब x अंश का यहाँ पे मान दिया था क्वेश्चन में मान दिया था ना, x अंश बराबर y अंश बटा में 2। तो वहीं लिखेंगे y अंश बटा में 2 बराबर 180 अंश। अब इसे जोड़ देंगे, जोड़ने पर हो जाएगा 2। इसका लॉसल लेंगे तो लॉस 2 होगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है, और 1 का इसमें भाग होता 2 और 2 का इसमें गुणा होता 2y प्लस y अंश बराबर
180 अंश। अब इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3y/2 बराबर 180 अंश। अब 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ भाग आए तो इधर गुणा होगा, तो 3y अंश बराबर 180 अंश गुणे 2। अब 2 का गुणा 180 में करेंगे तो हो जाएगा 360। अब ये 3 को इधर भेजे हैं तो y अंश बराबर 360/3। यहाँ से 360 को 3 से घटाएंगे तो हो जाएगा y अंश का मान 120 अंश। और y अंश का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ समीकरण 1 जो दिए हैं वे यहीं इसी में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 120 प्लस x अंश बराबर 180 अंश। अब 120 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, तो x अंश बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो x अंश का मान 60 अंश निकल जाएगा। अब ज़्यादा लंबे वीडियो ना हो इसीलिए अब मैं यहीं रहने देता हूँ। अब अगली वीडियो में आगे वाला सवाल बताऊँगा।